सनातन सनातन धर्म की परंपरा में उपवास का, व्रत का बहुत महत्व है। अथवा ये कहें कि सनातन धर्म बिना व्रत के, बिना उपवास के, बिना पूजन के, बिना तपस्या के पूर्ण हो ही नहीं सकता। जितने भी व्रत हैं, जैसे नित्य व्रत है एकादशी व्रत, भगवान शंकर की उपासना से संबंधित प्रदोष व्रत, भगवान राम के अवतरण से संबंधित राम नवमी, नवरात्रि, भगवान कृष्ण के अवतरण से संबंधित कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी आदि, उन्हीं सब व्रतों के मध्य में सिरमौर की भांति, सुमेरु की भांति एक बड़ा पवित्र व्रत है जिसका नाम है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि व्रत। ऐसा शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, शिव पुराण में, और प्रायः कौन ऐसा पुराण होगा जहां भगवान शंकर की महिमा का उल्लेख हो और शिवरात्रि की महिमा का वर्णन न हो। यहां तक कि श्रीमद् भागवत में भी शिवरात्रि की महिमा का उल्लेख है। लोगों को ये लगता है कि भागवत जी में तो केवल भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की महिमा, शिव जी की महिमा नहीं है। और कई ऐसे वैष्णव भाव के अतिवाद से भरे हुए कई लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान शंकर की उपासना है तो हम शिवरात्रि व्रत क्यों करें। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों को भी शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। भगवती महामाया, भगवान कृष्ण की अधिष्ठात्री आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के अनन्य उपासकों को भी भगवान शिव की पूजा और शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। भगवान राम के भक्तों को भी करना चाहिए, क्योंकि राम जी ने भी किया है, कृष्ण जी ने भी किया है, और भगवान कृष्ण के पिता होने का सौभाग्य जिनको प्राप्त है वो नंद बाबा ने भी किया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उल्लेख आता है कि नंद बाबा अपने समग्र परिकर के साथ, जिनमें बलराम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, यशोदा मैया भी हैं, नंद बाबा के सभी गोप ग्वालवाल हैं, अपने अपने छकड़ों पर बैठ करके ब्रजमंडल से अंबिका वन में सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित भगवान शंकर की पूजा करने जाते हैं। भागवत जी में उल्लेख है, कहीं अलग से ना करे। तो जो भगवान कृष्ण की भक्ति है, श्री राधा जी की भक्ति का आलंबन लेकर के कहते हैं कि अनन्यता है इसलिए हम शिवरात्रि ना करें, उनको कह रहे हैं। वो नंद बाबा शिवरात्रि के पर्व पर यहां ब्रजमंडल से चल करके अंबिका वन में सरस्वती नदी के किनारे पर भगवान शंकर की आराधना करने जाते हैं, गोदान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, सरस्वती में स्नान करते हैं, सब उपवास करते हैं। तो जब नंद बाबा करते हैं तो फिर हम क्यों ना करें भाई। इसलिए जितने भी व्रत और उपवास सनातन संस्कृति में समग्र वर्ष में उल्लिखित हैं, उनमें बहुत अन्यतम व्रत है शिवरात्रि व्रत। क्योंकि रात्रि का उल्लेख है इस पद में, इसलिए दिन भर उपवास हो और रात्रि को जागरण हो, ये रात्रि की महिमा है। यहां इस व्रत में रात्रि के 4 प्रहर में भगवान शंकर की चारों प्रहर में पृथक पृथक पूजा होती है, पृथक पृथक अभिषेक होता है, पृथक पृथक अर्चन होता है, और सब अलग अलग, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि शब्द का एक सामान्य अर्थ है कि शिवस्य रात्रि, भगवान शंकर की उपासना से संबंधित जो रात्रि है उसको
शिवरात्रि कहते हैं, अथवा शिव कहते हैं कल्याण को। पाशैर बद्धानाम जीवानाम शिवाय कल्याणाय मुक्त्यर्थम एव या रात्रि सा शिवरात्रि। अष्ट पाशों में बद्ध इस पशुभूत जीव के आत्म कल्याण के लिए जो उपासना के हेतु रात्रि उपलब्ध हुई है, उस रात्रि की उपासना का अवसर देने वाले पर्व को शिवरात्रि कहते हैं। शिवाय कल्याणाय रात्रि शिवरात्रि। अथवा चलो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो इस एक रात्रि में रात्रि जागरण करके भगवान शंकर की पूजा करके बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े ऋषि महर्षि सिद्ध हुए, कृतकृत्य हुए, धन्य हुए, जीवन मुक्त हुए, शिवत्व को प्राप्त हो गए। इस शिवरात्रि में दिन में व्रत करे, रात्रि में पूजन करे, पूजन नहीं कर सके तो पूजा में सहयोगी बने, सेवा करे, वो न कर सके तो भले ही साक्षी बन करके, दर्शक बन करके वहां रहे, परंतु रात्रि जागरण करे, वो भी शिव मंदिर में करे और वहां करे जहां शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा हो रही हो। तो जहां भी आपके आसपास परिवेश में ऐसा कोई सौभाग्यशाली समूह हो जो रात्रि जागरण करता हो, देखो जागरण करना, जागते हुए रण करने वाले तो बहुत हैं, दूसरों से रण कर रहे हैं, अपने आप से रण कर रहे हैं, मोबाइल की संग जग रही है नई पीढ़ी, कौन रोक रहा है उसे? आत्मोद्धार के लिए जगो, मनोरंजन के लिए जगना तो बहुत हो गया। खाते खाते दिन बीत गए, जीवन बीत गया, सोते सोते रात बीत गई, नींद के बहाने से जीवन की आधी यात्रा सोने में चली गई। दिन कमाने में, खाने में गया, रात सोने में और विषय भोग में गई। क्या मिला? वर्ष भर में एक रात्रि, एक दिवस उपवास के सहित, भगवान की स्मृतियों से भरे हुए भाव के सहित निराहार रह करके करें, और एक रात्रि जग करके भगवान शिव की स्मृतियों के भाव से भर करके, तो आत्म कल्याण का ऐसा पथ प्रशस्त होगा। हम क्या बहुत प्रशंसा करें, अब करके देखो, करोगे तो उसका फल अपने आप आपको प्राप्त होगा। ऐसा संयोग बन रहा है, ऐसा सौभाग्य बन रहा है। हम लोग भी यहाँ सद्भावना धाम करके एक स्थान है श्रीधाम वृंदावन में, परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल निकट श्यामकुटी क्षेत्र में, हम लोग भी शिवरात्रि पर चारों प्रहर की पूजा यहाँ परम पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री दिवाकर वशिष्ठ जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, आचार्यत्व में यहाँ करेंगे। तो जो पूजा के दर्शन के अभिलाषी हैं, जो जागरण के अभिलाषी हैं, जहाँ उनको सहजता से संयोग सध जाए, वहाँ दर्शन की भावना से, क्या बताएं, एक तो ऐसा कुबेर है ना, कुबेर जो यक्षाधिपति कुबेर बने देव सत्ता में, जिनको कोषाध्यक्ष अथवा वित्त मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो पूर्व जन्म में गुणनिधि नाम के ब्राह्मण बालक थे। सब कुछ अच्छा था, माता पिता अच्छे थे, कुल परिवार अच्छा था, परंतु कुसंग से गड़बड़ा गया मामला। पूरा कर दे, छोटा कर दे, हाँ छोटा ही करे, गड़बड़ हो गया, अनाचार में लिप्त हो गया। किसी दिन पूर्व जन्म के सौभाग्य से वो बालक दिन भर भूखा रहा, मांगने पर भी भोजन न मिला, और रात्रि में भूख से व्याकुल होकर के शंकर जी के मंदिर में भीड़ देखकर वहां पहुंच गया। बहुत लोग इकट्ठे, कोई फल चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, कोई नैवेद्य चढ़ाता। इसके मन में आए पूजा करके चले जाए और मैं शंकर जी के पास उठा के खा लूंगा, भूख लगी थी। और रात भर पूजा चली, 4 पहर के कोई गया ही नहीं, और ये भोजन के लोभ में जगता रहा, बैठा रहा, पूजा देखता रहा, और इस आशा में कि ये जाए तो मैं प्रसाद खाऊं। चारों प्रहर ऐसे ही बीत गए, दर्शन करते करते अंतिम प्रहर की पूजा करके सब तो थोड़े थके हारे लेटे, और इसने सोचा कि उठा करके मैं कुछ खा लूं। इसने प्रसाद पाने की चेष्टा की, लेकर के भागा, थोड़ा बहुत प्रसाद कुछ पाया भी, बुझती हुई दीपक की बत्ती को जला दिया। उतने में कोई जग गया, चोर चोर कह करके टूट पड़े, इसे मारा, रे मर गया। मर करके भगवान शंकर ने इसको अपने हृदय से लगाया, अपना गण बनाया, और अंत में कुबेर बना करके कोषाध्यक्ष बना दिया। और किसी की तो बात क्या कहें। शिवरात्रि ऐसे जीवन को बदलने का ऐसा पावन पर्व है
अपने जीवन को धन्य बनाओ, शिवरात्रि का व्रत करके पुण्य कमाओ। हर हर महादेव।